दोस्तों यह सवाल मेरे पास में पति और पत्नी दोनों साइड से आते रहते हैं। पति और पत्नी का ये पूछना होता है कि सर आईपीसी 498 का केस कितने समय के अंदर खत्म होगा और इसका अंतिम परिणाम यानी कि अंतिम जजमेंट क्या होगा। तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि आज मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस यानी कि इतने सारे मामले आते हैं। इन सभी के आधार पर बताने वाला हूं कि आखिरकार आईपीसी 498 का केस कितने समय तक चलता है, यानी कि कितना समय इसको खत्म होने में लगता है और इसका अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट है जो किस आधार से तय किया जाता है, किस आधार से है जो फाइनल जजमेंट आता है। तो यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो पति पत्नी दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हर किसी के मन के अंदर जिज्ञासा होती है, यानी कि अगर पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का केस डाला जा रहा है तो पत्नी के मन में भी जिज्ञासा होती है कि पति को कब पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि पति के पेरेंट्स रिलेटिव जिनके ऊपर भी पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का केस किया गया है तो उन सभी को कितने समय के अंदर पनिशमेंट मिल जाएगी, इसका फाइनल रिजल्ट है जो कब तक आ जाएगा। और यहाँ पे पति के मन में भी जिज्ञासा होती है कि ये केस आखिरकार कितने समय तक चलता है, यानी कि मेरे को इस केस से कब तक मुक्ति मिलेगी। तो ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे मामले मेरे पास में आते हैं। आईपीसी 498 के केस को खत्म करवाने का एक शॉर्ट प्रोसीजर होता है। शॉर्ट प्रोसीजर ये होता है कि अगर पति के ऊपर आईपीसी 498 का झूठा केस होता है और पति अगर उसकी क्वेश्चनिंग के लिए डायरेक्ट हाईकोर्ट जाते हैं 482 सीआरपीसी में, तो हाईकोर्ट के अंदर इसकी क्वेश्चनिंग प्रक्रिया यानी कि रेगुलर अगर हाईकोर्ट के अंदर प्रक्रिया चलती है तो ये केस है जो विद इन 6 मंथ के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर रेगुलर प्रक्रिया नहीं चलती है तब और भी अधिक समय लगता है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे मैं बता दूं कि अगर इसकी क्वेश्चनिंग में नहीं जाया जाता है और इसकी अगर नॉर्मल प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट के अंदर चलती है जहाँ पे ये केस गया है, तो उस कोर्ट के अंदर इस केस को खत्म होने के अंदर 2 से 3 साल का टाइम लग जाएगा, अगर पति पत्नी दोनों इस केस के अंदर एक्टिव रहते हैं। तो अगर पति पत्नी इस केस के अंदर अगर एक्टिव नहीं है तो इस केस के अंदर और भी अधिक समय लग सकता है। यानी कि 498 केस के खत्म होने का कोई भी समय फिक्स नहीं है, वैसे ये एवरेजन टाइम है कि इतना समय इस आधार पे लग सकता है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आईपीसी 498 केस का अंतिम परिणाम यानी कि अंतिम जजमेंट क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर पत्नी के द्वारा आईपीसी 498 का झूठा केस डाला गया है और पत्नी के पास में अगर उस केस से रिलेटेड कोई भी एविडेंस नहीं है तो उस केस का अंतिम परिणाम आएगा पति के पक्ष में, यानी कि वो पलड़ा होगा भारी, पति का पलड़ा होगा भारी और पति है जो उस केस से बरी हो जाएंगे। अगर पत्नी के पास में पति के अगेंस्ट अगर सबूत है, यानी कि अगर पति ने पत्नी के साथ में रियल में गलत किया है, 498 जैसी घटना की है, तो यहाँ पे पति को पनिशमेंट मिलेगी और पत्नी है जो उस केस को जीत जाएगी। यानी कि पत्नी जो भी पनिशमेंट यहाँ पे करवा रही है आईपीसी 498 के अंतर्गत जो भी पनिशमेंट है वो सारी की सारी पनिशमेंट है जो इस आधार पे पति को मिलेगी। यानी कि यहाँ पे पत्नी का पलड़ा है जो भारी हो जाएगा अगर पत्नी के द्वारा इस तरीके से सच्चा केस किया जाता है। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसका अंतिम परिणाम, इसका अंतिम जजमेंट निर्भर करता है एविडेंस पे, यानी कि जिसके पास में एविडेंस है उस केस के पक्ष के, तो यहाँ पे वो परिणाम है जो उसी के पक्ष के अंदर आएगा। तो स्पष्ट तरीके से जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।